कि हम सभी पढ़ने वाले हैं लेंस निर्माण का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया, पूछा ही जाता है लगभग। तो इसे वाले हम देख लेते हैं। इसमें हम ये होता है कि एक लेंस होता है, माना कि एक पतला लेंस L जो है वायु में क्या हुआ है, रखा हुआ है। वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, स्मॉल n है। वायु के सापेक्ष जो है, वायु के सापेक्ष जो लेंस का, ये जो लेंस है ना कांच का बना हुआ मान लीजिए, तो इसका जो अपवर्तनांक वो क्या है, स्मॉल n है। लेंस के पहले देखिए, लेंस के दो पृष्ठ होंगे, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः माना R1 व R2 है, क्योंकि जैसे हम ये पृष्ठ खींचेंगे तो इधर से ऐसे खींचेंगे ये पृष्ठ, तो इसकी जो त्रिज्या, भाई त्रिज्या तो लेंगे कुछ ना कुछ, जो त्रिज्या होगी उसे हम मानते हैं R1 है। और जो पृष्ठ हम इधर से खींचेंगे ऐसे करके, तो वो इधर से खींचेंगे तो इधर क्या हो जाएगी, R2। तो माना कि जो पृष्ठ P1 है इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है, और इसकी कितनी त्रिज्या है, R2 है। तो जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो हम मानते हैं R1 व R2 है। माना लेंस की मोटाई क्या है, स्मॉल t है। इसके आगे हम देखिए प्रूफ, ये लेंस मेकर जो फार्मूला है वो ये होता है 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। देखिए प्रूफ कैसे होगा, बहुत सिंपल है, हम थ्योरी मिटा दे रहे हैं। तो देखिए लेंस पर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए पहले पृष्ठ P1 पर अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ P1 पर अपवर्तन के सूत्र से। तो देखिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो हम सबको बता दिए हैं, n/v - 1/u = n - 1/r होता है। पहला यदि पृष्ठ लेंगे हम, तो पहले पृष्ठ द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, I' बन रहा है। क्या बन रहा है, I' बन रहा है। तो देखिए I' की जो दूरी है पहले पृष्ठ से वो क्या है, V' है। तो यहाँ क्या लेंगे हम, n/v' माइनस जो वस्तु की दूरी है पहले पृष्ठ से वो क्या है, u है। तो 1/u = n - 1। देखिए जो पहला पृष्ठ है उसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। त्रिज्या इसकी क्या है, वक्र त्रिज्या जो है वो R1 है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ P2 पर अपवर्तन के सूत्र से देखिए, सूत्र तो यही होगा, लेकिन जो दूसरा पृष्ठ P2 होगा इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो I बनेगा। लेकिन इस प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब I' है ये वस्तु का काम करेगा, क्योंकि इसी का इमेज ये बनेगा। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब इसका जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब ये बनेगा। तो ये जो है वस्तु हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि पृष्ठ P2 के लिए ये काहे काम करेगा, I, जो I' है वो वस्तु का काम करेगा। किसके लिए, I के लिए। तो ये हो जाएगी वस्तु की दूरी और ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए होगा फॉर्मूला यही। लेकिन देखिए पहले प्रकाश हवा से कांच में गई थी, अब कांच से हवा में जा रही है। तो जब कांच, क्योंकि दूसरा पृष्ठ से जब हम बात करेंगे हवा से पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ के बीच में और दूसरे बीच में क्या है, कांच ही तो है पूरा टोटल, तो कांच ही है। तो जब हवा से कांच में जाएगा तो माध्यम हमने ये मतलब n लिया है, लेकिन जब कांच से हवा में जाएगा तो क्या होगा, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी n = 1/n होगा। क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। वो क्या है, n है, सॉरी 1/n हो जाएगा। अब देखिए तो
n अपान n नहीं, अपवर्तनांक क्या है 1 अपान n है, और अपान देखिए v जो है प्रतिबिंब की दूरी, वो प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब क्या है v है, प्रतिबिंब क्या है v है। जो दूसरा पृष्ठ है इसकी दूरी कितनी है v है दूसरे पृष्ठ से, और देखिए ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी जो इससे दूरी कितनी है i डैश की, क्योंकि ये वस्तु का काम करेगा, वो कितनी है दूरी हमको यहां से v डैश दिया है, तो यहां से कितना हो जाएगा, हम v डैश इससे t को हटा दें, मतलब t को घटा दें तो हमारे क्या बचेगा v डैश बचेगा। तो देखिए -1 अपान जो दूरी होगी वस्तु को, क्योंकि i डैश काहे काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, तो लिखेंगे क्या हम v डैश माइनस t, क्योंकि इतनी t हटा दो ये तो सिर्फ इतना बचे बढ़े, यहाँ दूरी वाली हो जाएगी v डैश। अच्छा इक्वल टू जहां n वहां क्या रखेंगे 1 अपान n -1 अपान, और देखिए जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, हमने माना है r2 है, वो इधर होगी, तो r2 हो गई इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड मत मानिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि लेंस कैसा है, पतला है। अगर लेंस पतला है, चूंकि लेंस पतला है अतः इसलिए हम क्या करेंगे, t को नगण्य मान लीजिए, आप t को नगण्य ही मान लीजिए। चलिए अब देखिए जब t को हम लोग नगण्य मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये n बटे में ले आओ, 1 अपान n v है तो v -1 अपान सिर्फ v डैश बचेगा, क्योंकि t का काम खत्म हो जाएगा, हमने t मतलब नगण्य मान लिया है, इक्वल टू माइनस, इसमें ऐसा करिए ना आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए ना, चाहे लीजिए चाहे एलसीएम ना लीजिए, इतने पर ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, इक्वल टू 1 अपान n -1 अपान r2। अब देखिए इसमें ऐसा करिए, यहाँ पे देखो n है तो n को हटाना है तो हम n से क्या कर देंगे, पूरे में गुणा कर देंगे, तो n एक अन्नम n, तो देखिए नीचे भी n है v, तो n से n क्या हो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 अपान v, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा 1 अपान v -1 अपान v डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए अच्छा यहाँ n से गुणा होगा तो यहाँ तो n आ ही जाएगा, n अपान v डैश। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जब n से गुणा होगा तो क्या n से n कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस n एक अन्नम n बटे क्या हो जाएगा r2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब ऐसा करिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 + 2 कर लीजिए, एक ये है 2 वो है, तो जोड़िए n अपान v डैश -1 अपान u, n अपान v डैश -1 अपान u, प्लस इसको जोड़िए 1 अपान v -n अपान v डैश इक्वल टू 1, देखिए n -1 अपान r1 प्लस 1 -n अपान r2 हो जाएगा। अच्छा देखिए n अपान v डैश n अपान v डैश, खलास मतलब कट गया माइनस प्लस, बचा क्या 1 अपान v -1 अपान u इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए n -1 अपान r1, ऐसा करिए यहाँ माइनस कामन ले लीजिए, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस कामन लेने पर क्या होता है अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये n माइनस में है ना प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस में क्या हो जाएगा -1 अपान क्या हो जाएगा r2, तो देखिए 1 अपान v -1 अपान u इज इक्वल टू n -1 हम बाहर ले लेंगे, और क्या आएगा 1 अपान r1 -1 अपान r2। एक तो हमारे प्रूफ हुआ। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर हटा दे रहे हैं, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर इसे हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यदि हम जो वस्तु है, यदि u को हम वस्तु को कहाँ रखें, इनफाइनाइट पर रख दें, तो जो प्रतिबिंब है ना वो v, जो दूरी होगी वो कहाँ f होगी, अर्थात प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। यदि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f हो जाएगा, तो यहाँ पे रखिए 1 अपान
V मतलब F, -1/U मतलब इनफाइनाइट, n -1/1/R1 -1/R2। देखिए हमारे पास इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/F बचेगा। n -1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2, यही है लेंस मेकर सूत्र, प्रूव्ड।